हो गया जी आप लोग का। अपनी बात आदरणीय जयराम रमेश जी करेंगे। उनके साथ हमारे गोल मोल करके सवाल नहीं है, ये सीधा सवाल है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण की सीमा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए 50% की सीमा होना जरूरी है। यानी कि दलित, आदिवासी और ओबीसी के लिए 50% सीमा होना जरूरी है। उसी सभा में HEC के मैदान में राहुल जी ने कहा था कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इस 50% सीमा को हटाएगी, इसको बढ़ाएगी। क्या प्रधानमंत्री इसके पक्ष में है? क्या इसके खिलाफ है? इस मुद्दे पर चुप क्यों है? क्योंकि अगर आप देखेंगे, जनगणना करवाएंगे तो दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों की संख्या जब गिनती होगी वो 50% से ऊपर होगा। पर पूरी हक मिलने के लिए 50% की सीमा आ जाता है रास्ते में। तो इसलिए हमने वादा किया है, हमारे गारंटी में भी हमने कहा है हम इस 50% सीमा को हटाएंगे, इसको बढ़ाएंगे। पर इस पर प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं। इस संविधान में 9वीं सूची में तमिलनाडु का कानून एकमात्र कानून है जिसको इस संविधान सुरक्षित रखता है। और तमिलनाडु में आरक्षण शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए 69% है। वो 50% की सीमा का उल्लंघन है। पर क्योंकि वो कानून 9वीं सूची में शामिल किया गया था 1994 में, जब हमारी कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, वो उसको ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान सुरक्षित रखता है। अलग अलग राज्यों में अगर ये 50% के ऊपर जाएगा, क्या वो कानून भी 9वीं सूची में लाएंगे? हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी गारंटी दे रही है, अगर झारखंड में ये 60% होता है या 70% होता है, वो हम 9वीं सूची में लाएंगे। संविधान की सुरक्षा उसको मिलेगा, कवच मिलेगा, संविधान का कवच मिलेगा उस कानून को। इस पर प्रधानमंत्री की कोई टिप्पणी नहीं है। और चौथा सवाल प्रधानमंत्री से यह है कि क्या ये सच नहीं है कि पिछले 10 साल में आपने सभी कानूनों में संशोधन लाया है जो कानून बनाए गए थे आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए सुरक्षित रखने के लिए। वन अधिकार अधिनियम 2006 को कमजोर किया गया है। वन संरक्षण कानून 1980 को कमजोर किया गया है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 उसको कमजोर किया गया है ताकि आदिवासियों से जमीन जबरदस्ती लिया जा सकता है और पूंजीपतियों को दिया जा सकता है। और उसका मिसाल झारखंड में ही है। और जहां खाता खुला था, मिसाल के तौर से कर्नाटका में, आप देखेंगे वहां भी सीटों की संख्या बीजेपी की भारी मात्रा में घटेगी। सर, प्रधानमंत्री पूरे देश में, मैं नवीन पूरे देश में प्रधानमंत्री जहां भी अपनी सभा कर रहे हैं वहां पर एक आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं कि झारखंड में नोटों का पहाड़ मिल रहा है। तो इस आरोप से आप लोग कैसे बचेंगे? हर जगह वो कह रहे हैं। प्रधानमंत्री का सबसे गंभीर आरोप अब तक ये रहा है कि टेम्पो लेकर बोरी बोरी में अडानी और अंबानी कांग्रेस पार्टी को काला धन दे रहे हैं। यही तो प्रधानमंत्री ने कहा 6 दिन बाद, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, टेम्पो लेकर, ये उनके शब्द है, मेरे शब्द नहीं है, टेम्पो लेकर अडानी, अंबानी
उनके दो खास दोस्त मित्र काला धन लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं ऐसे प्रधानमंत्री को, 8 नवंबर 2016 को आपने नोटबंदी की। नोटबंदी का कारण आपने क्या दिया? जब आपने टीवी पर भाषण दिया कि आपने कहा काला धन में निकालने वाला। 8 साल बाद काला धन नहीं निकला है, टेम्पो में है, बोरी में है, अडानी और अंबानी के पास है, और प्रधानमंत्री चुप है। हालांकि प्रधानमंत्री ने बोला है कि क्या कर रहा है, सीबीआई क्या कर रहा है, वो क्यों सो रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, 6 दिन हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है अडानी और अंबानी पर। ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए, सीबीआई को कार्रवाई करनी चाहिए। या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? एक तो गलती से सच भी नहीं बोलते, वो बात अलग है। पर जब ऐसा गंभीर आरोप लगाया है ऐसे दो पूंजीपतियों के खिलाफ जिनको मैक्सिमम फायदा मिला है पिछले 10 साल में, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है। पिछले 10 साल में 21 पूंजीपतियों के पास इतना धन इकट्ठा हो गया है जितना कि 70 करोड़ भारतवासियों के पास। 21 पूंजीपति हैं हमारे देश में जिनके पास इतना धन इकट्ठा हो गया है मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों के कारण, जो 70 करोड़ भारतवासियों के पास है। तो प्रधानमंत्री को यह जवाब देना चाहिए, टेम्पो गिरफ्तार कीजिए, ईडी और सीबीआई को कहिए अडानी और अंबानी के पीछे पड़िए और ये काला धन निकलवाइए, तब और सवाल का जवाब नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री खूब प्रयास कर रहे हैं रोज ध्यान हटाने के लिए, पर हमारा गारंटी कार्ड वितरण जो प्रोग्राम है 8 करोड़ परिवारों तक पहुंचाना, वो चल रहा है। और अगर आप हमारे कांग्रेस अध्यक्ष के भाषण सुने या राहुल जी के भाषण सुने या प्रियंका जी के भाषण सुने और जो नेता प्रचार के लिए जाते हैं, वो हम बैकफुट में नहीं है, कोई डिफेंसिव नहीं है। हमारा एजेंडा है, हमारा एक सकारात्मक एजेंडा है, 5 न्याय 25 गारंटी। किसान, श्रमिक, युवा, महिला और हिस्सेदारी, यही तो हमारे 5 मुद्दे हैं। और इससे ध्यान भटकाने के लिए और दूसरों मुद्दों के लिए भटकाने के लिए प्रधानमंत्री ने ये बात शुरू की। आपने विरासत कर के बारे में इन्होंने कहा और हम पर आरोप लगाया कि हम धन पुनर्वितरण की बात कर रहे हैं हमारे न्याय पर। कहाँ जिक्र है? 80 पेज में एक शब्द नहीं है धन पुनर्वितरण का, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का। हमने यही कहा है कि बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं एक गंभीर मसला है, इस पर विचार करने की जरूरत है। और जब विकास होता है, तेजी से विकास होता है, उसका फायदा सभी वर्गों को पहुंचना चाहिए एक समावेशी ढंग से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ही ऐसे लोग हैं, पूंजीपति हैं या उद्योगपति हैं, जिनको सारा फायदा मिलता है और कीमत चुकाते हैं करोड़ों लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, उस क्रिकेट पिच सांप्रदायिक पिच है और सिर्फ सांप्रदायिक या धर्म से लेकर मुद्दे वो उठा रहे हैं। जब हमें जवाब देना पड़ता है हम देते हैं, पर हमारा चुनाव अभियान हमारे मुद्दों पर हम कर रहे हैं, उनके मुद्दों। हालांकि वो हमारे मुद्दों पर अभी लड़ रहे हैं और हमारे न्याय पत्र को सबसे ज्यादा पब्लिसिटी देने वाले प्रधानमंत्री निकले। हमारे डाउनलोड 5 लाख हमारे न्याय पत्र डाउनलोड हुए हैं 19 तारीख के बाद, जब प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया। 5 लाख कभी नहीं हुआ है 70-75 साल में कि एक पॉलिटिकल पार्टी घोषणा पत्र ने 5 लाख लोगों ने पढ़ा होगा। तो एजेंडा हमारा है, एजेंडा बेरोजगारी का है, महंगाई का है, आर्थिक विषमताओं का है, श्रमिकों का है, किसान कर्जा माफी का है, कास्ट सेंसस का है, 50% सीमा का है। प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे, अपने इंटरव्यू में भी नहीं बोल रहे और अपने भाषणों में भी नहीं बोल रहे। जो एजेंडे उन्होंने जो सवाल उठाया था उसी से जुड़ा सवाल है
सैम पित्रोदा और सैयद साहब को बार बार कोट करते हैं प्रधानमंत्री। सैम पित्रोदा ने जो कहा वो उनकी व्यक्तिगत राय है, ठीक है? वो कोई पदाधिकारी नहीं, कोई सलाहकार नहीं, वो कांग्रेस पार्टी की ओर से तो बोलते नहीं है। उन्होंने कुछ कहा और तोड़ मरोड़ फुल करके ध्यान हटाने के लिए ये विरासत कर की बात है। और मैंने उसी वक्त मैंने कहा था कि स्टेट ड्यूटी हटाने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री थे, 16 मार्च 1985 स्टेट ड्यूटी, वो विरासत कर ही होता है स्टेट ड्यूटी, उसको हटाया गया। क्यों हटाया गया? बीपी सिंह ने अपने बजट के भाषण में स्पष्टीकरण दिया कि जितना हम खर्च करते हैं उस टैक्स को लेने में वो बहुत ज्यादा है और उस टैक्स से जो हमें आमदनी मिलती है बहुत कम है, इसीलिए हम इस कर को हटा रहे हैं। पहले तो ये बात है कि जब बीपी सिंह ने ये घोषणा की थी 1985 में, जिन लोगों की मृत्यु मार्च 16 के बाद हुआ उन पर यह लागू होता है, उनके स्टेट पर लागू होता है। इंदिरा जी की हत्या तो 31 अक्टूबर 1984 में। और प्रियंका जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा राजीव जी को एक ही चीज मिली अपनी मां से विरासत में, वो शहादत। प्रधानमंत्री समझेंगे नहीं, पर बार बार विरासत कर की बात कर रहे हैं। तो सैम पित्रोदा जी ने जो कहा है वो उनकी राय है, हमारी राय नहीं है, हमारे विचार नहीं है। और सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की अध्यक्षता के पद से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। हर एक व्यक्ति को लेकर कांग्रेस की क्या राय है, कांग्रेस का क्या विचार है, गलत मैं समझता हूं। आपको पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। सभी लोगों का मैं वकालत नहीं कर सकता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।